₹200 received on PhonePe। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि फोन पे का बिजनेस अकाउंट मर्चेंट अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं और जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा उसे आप कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए हुए। फोन पे का बिजनेस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें एक QR कोड मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो में जो प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस से आप फोन पे का मर्चेंट अकाउंट बनाते हैं तो आप QR कोड स्कैन करवाकर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट और UPI से भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकती हैं। कईयों का क्या होता है कि फोन पे का बिजनेस अकाउंट मर्चेंट अकाउंट बन जाता है लेकिन उस पर क्रेडिट कार्ड से कोई अगर पेमेंट करना चाहे कस्टमर तो नहीं होता, वॉलेट से पेमेंट करना चाहे तो नहीं होता। लेकिन इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, जो प्रोसेस आप देखेंगे आप वो प्रोसेस करेंगे और आपका फोन पे बिजनेस और मर्चेंट अकाउंट जो बनेगा उस पर कोई भी कस्टमर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट या UPI से पेमेंट कर सकेगा। तो चलिए दिखाता हूं कि किस तरह से फोन पे का बिजनेस अकाउंट, मर्चेंट अकाउंट बनाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फ्री में एक साउंड बॉक्स भी मिल जाएगा। साउंड बॉक्स के लिए अलग से आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। स्मार्ट स्पीकर आप काफी आसानी से फोन पे का ले सकोगे। जब भी कोई कस्टमर पेमेंट करेगा ये स्पीकर में बोल देगा कि इतना रुपया प्राप्त हो चुका है। ₹200 received on PhonePe। तो कुछ इस तरह से फोन पे का बिजनेस अकाउंट का जो साउंड बॉक्स होगा, स्मार्ट स्पीकर होगा, वो आपको सूचना दे देगा कि इतना रुपया प्राप्त हो चुका है। अब आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आप फोन पे का मर्चेंट अकाउंट बनाएंगे और उसे कैसे यूज करना है, ये सारा कुछ मैं आपको दिखा देता हूं। फोन पे का बिजनेस या मर्चेंट अकाउंट ओपन करने के लिए फोन पे बिजनेस मर्चेंट एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद लोकेशन की परमिशन आपको दे देनी है अलाउ ऑप्शन पर क्लिक करके। इसके बाद लॉगिन की ऑप्शन आएगा तो लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां पर मोबाइल नंबर दर्ज करने का ऑप्शन आएगा तो आप अपने बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर को दर्ज करिएगा ताकि मर्चेंट अकाउंट बनाने के समय बैंक अकाउंट को काफी आसानी से आप ऐड कर सके। मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो कि 5 डिजिट का OTP। अगर इसी मोबाइल में आपका सिम लगा हुआ है OTP ऑटोमेटिक रीड हो जाएगा और वेरीफाई होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना शॉप का टाइप चुनना है। अगर आपका शॉप या फिर सर्विस वाला है जिसमें आपको QR कोड मिलेगा, स्मार्ट स्पीकर मिलेगा, POS मशीन मिलेगा तो सबसे ऊपर वाला पर क्लिक करेंगे। अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है या ऑनलाइन वेबसाइट है तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू करना है। तो दुकानदार भाई सबसे ऊपर वाले पर क्लिक करें और कंटिन्यू करें। अब ये आपको बताना है कि 200 स्क्वायर फीट के नीचे का आपका दुकान है या 200 स्क्वायर फीट से ऊपर का। 200 स्क्वायर फीट से ऊपर वाला में शोरूम हो जाता है या प्रीमियम रिटेल हो जाता है। अगर आपका छोटा मोटा दुकान है या 200 स्क्वायर फीट के नीचे का है, डेली एसेंशियल सामान आप बेचते हैं तो सबसे ऊपर वाला पर आप टिक करेंगे और फिर आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर शोरूम है तो नीचे वाले पर टिक करके कंटिन्यू करेंगे। तो एक दुकान है, ऊपर वाला पर क्लिक करके कंटिन्यू किया। अब यहां पर आपको बताना है कि इसमें से कौन से कैटेगरी का आपका शॉप है, क्या सर्विस यूटिलिटी है, ट्रेवल का है, एग्रीकल्चर का है, हॉस्पिटलिटी का है या ग्रोसरी का है। तो जो भी है आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब बिजनेस डिटेल, जैसे बिजनेस का नाम क्या है तो अपने नाम से भी आप बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपने नाम से ही बिजनेस का नाम रखे हुए हैं तो आप बिजनेस का नाम डाल देंगे। अब दुकान का जो फ्रंट साइड यानी बाहरी साइड का फोटो और अंदर की फोटो आपको दर्ज कर देनी है तो दोनों आप अपलोड कर देंगे। कोई अदर कंपनी का QR कोड यूज करते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहां से कंटिन्यू करेंगे। अब बिजनेस का लोकेशन आप खुद से सर्च कर सकते हो पिन कोड, एरिया या लैंडमार्क से, नहीं तो आप डायरेक्ट मैप पर जहां पर उपस्थित हो वहां पर आप सिलेक्ट कर लोगे कि हाँ यही मेरा दुकान का एड्रेस है, कंफर्म कर दोगे। बस स्टोर एड्रेस आप डालोगे, लैंडमार्क कोई है तो ऑप्शनल में डाल दोगे। इसी पर QR कोड डिलीवर कराया जाएगा या साउंड बॉक्स। फिर आप यहां से प्रोसीड टू बैंक डिटेल पर क्लिक करोगे। ठीक है, यहां पर आपका सारा डिटेल डल जाता है। अब आप अपना बैंक डिटेल के लिए प्रोसीड करोगे। अब देखो यहां पर क्या होता है ना कि UPI से जिस तरह से बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं उसी तरह से आपका फाइंड करना है। जैसे आपका कोई भी बैंक है तो आप यहां पर सर्च कर लोगे, सिलेक्ट करोगे और फिर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। जब कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहां पर फोन कॉल की, SMS की परमिशन आपको देनी होती है। एक SMS आपके मोबाइल नंबर से भेजे जाते हैं, बैंक अकाउंट फैच किया जाता है। अब टाइप
टाइप चुन लेना है, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, वो आप टाइप चुन लेंगे, अकाउंट वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा। अब केवाईसी की बात आती है तो जीएसटी अगर आपके पास है तो आप दे दीजिए, नहीं तो स्किप जीएसटी पर क्लिक करके आगे बढ़िए। अब यहाँ पर पैन कार्ड ऐड करने की बात आती है तो आप यहाँ पर पैन कार्ड यानी पैन नंबर एंटर करेंगे, पैन कार्ड के ऊपर जो नाम है वो दर्ज करेंगे और उस पर जो डेट लिखा होगा, अगर आपका पैन कार्ड होगा तो डेट ऑफ बर्थ होगा, कोई बिजनेस का पैन कार्ड होगा तो उस पर डेट लिखा होगा, वो डेट आपको डाल देनी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फिर आगे ये दूसरे केवाईसी प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ जाएगा, लेकिन पैन कार्ड आप जरूर दीजिएगा अगर जीएसटी नंबर नहीं दे रहे हैं तो यहाँ सारा डिटेल एंटर करके प्रोसीड करिए। इसके बाद आपको केवाईसी डिटेल में डॉक्यूमेंट चुनना है कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, कोई भी आईडी इसमें से तीनों में से कोई दे सकते हैं। जैसे वोटर आईडी कार्ड है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, फुल नेम एंटर करिए, वोटर आईडी नंबर एंटर करिए और फिर यहाँ से प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। केवाईसी आपका सक्सेसफुल हो जाता है। अब देखो, अगर आपको 1 रुपया में ऑफर दिखाया जाता है कि साउंड बॉक्स मात्र 1 रुपया में आप ले सकते हैं, तो यहीं पर आप साउंड बॉक्स के लिए रिक्वेस्ट भी लगा सकते हो और यहाँ पर आपका केवाईसी सक्सेस होता है। वैसे ही नीचे में लिखा होता है कि मेरा एक एजेंट जो है आपके स्टोर पर बहुत जल्द विजिट करेगा, ठीक है, और आपका रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेगा, वेरीफाई कर देगा। अब इसमें होता क्या है कि उनका कोई भी एजेंट आपको कॉल कर सकते हैं जो उस एरिया के होंगे। कॉल करने के बाद आपका बिजनेस अकाउंट सक्सेसफुल वेरीफाई कर देती हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपना बिजनेस अकाउंट को काफ़ी आसानी से खोल सकते हैं। जब बिजनेस अकाउंट वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आपका बिजनेस अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। आप चाहे तो स्मार्ट स्पीकर या पीओएस डिवाइस काफ़ी आसानी से ले सकती हैं। देखिए, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं, जुड़ जाइएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर बिजनेस अकाउंट वेरीफाई से जुड़ी कोई भी समस्या होती है तो मैं आपको वहां पर सूचना देते रहता हूं। आप भी मुझसे कांटेक्ट करते रहते हैं, मुझसे जितना हो सकता है मैं आप सभी को सपोर्ट करता हूं। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा तो आप ही का फायदा होगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों, मेरा बिजनेस अकाउंट वेरीफाई हो चुका है और वेरीफाई होने के बाद किस तरह के इंटरफेस आता है, कहां पर क्यूआर कोड वगैरह सब कुछ शो होता है बता देता हूं। जैसे फोन पे बिजनेस एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इस एप्लीकेशन को जब ओपन करते हैं वेरीफाई होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको शो होता है। अब जितना भी कलेक्शन आज के दिन में हुआ रहेगा सबसे पहले आपको दिखा देगा। जैसे आज देखिए 1 रुपया अभी पेमेंट हुआ है तो 1 रुपया यहाँ पर दिखा रहा, कितना बजकर कितना मिनट पर हुआ है ये भी आपको दिखाई दे देगा। नीचे में आता है फोन पे बिजनेस सर्विस। फोन पे बिजनेस सर्विस में स्मार्ट स्पीकर मैनेज कर सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी ऑफर रहेगा यहाँ पर दिखाएगा। पीओएस डिवाइस यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, बिजनेस के लिए लोन भी ले सकते हैं और शॉप का इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैनुअली इसके ऊपर ना यहाँ पर सेटल नाउ के ऑप्शन आता है, यानी जब चाहे तब आप अपने बैंक अकाउंट में सेटल कर सकते हैं। बैंक अकाउंट की बैलेंस को भी चेक कर सकते हैं, जिस तरह से यूपीआई से लिंक करते हैं वही वाली सिस्टम है। पैसे भी सेंड कर सकते हैं किसी को, आप चाहते हैं तो बैंक अकाउंट से सीधे पैसे किसी को सेंड कर सकते हैं। नीचे आता है अकाउंट एंड क्यूआर कोड। अकाउंट एंड क्यूआर कोड में आप अपना क्यूआर कोड यहाँ पर देख सकते हैं, क्यूआर ऑर्डर भी यहाँ पर कर सकते हैं। केवाईसी अगर पेंडिंग होता है तो यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक अकाउंट भी यहाँ पर देख सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे ऑफर्स के बारे में जानकारी रहता है, कैशबैक और डिस्काउंट जो भी ऑफर चलते रहता है आपको शो हो जाएगा। नीचे के साइड में भी आप क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका क्यूआर कोड यहाँ पर शो हो जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं या नया क्यूआर कोड ऑर्डर कर सकते हैं। अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप आएंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, बिजनेस प्रोफाइल का, ऑर्डर का, पेमेंट सेटिंग का, स्टाफ मैनेज का। तो पेमेंट सेटिंग में एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपको भी देख लेना चाहिए कि आपका जो मर्चेंट अकाउंट है कौन कौन से माध्यम से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। तो जैसे यहाँ पर सबसे ऊपर वाला मैनेज पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर यूपीआई से भी एक्सेप्ट होगा, रुपए क्रेडिट कार्ड से भी, थर्ड पार्टी वॉलेट और क्रेडिट लाइन से भी एक्सेप्ट होगा। इसके अलावा फोन पे के वॉलेट से भी पेमेंट एक्सेप्ट किया जा सकता है, ये सब के सब एक्टिव है। इसके अलावा आप चार्जेस भी देख लेंगे कि हाँ किस पर क्या चार्जेस है। यूपीआई चार्जेस बिल्कुल जीरो है, फ्री है चार्जेस, ठीक है। इसके बाद क्रेडिट ऑन यूपीआई जो कि 2000 रुपए तक आप देखेंगे कोई चार्जेस नहीं है, 2000 रुपए से ऊपर में 1.99% है। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो फोन पे का ई गिफ्ट वाउचर से 0.85% की यहाँ पर चार्जेस है अगर कोई पेमेंट करता है तो। वॉलेट से आप देखेंगे तो 2000 रुपए तक वॉलेट यूपीआई पर कोई चार्जेस नहीं है, 2000 रुपए से ऊपर 1.50% और फोन पे वॉलेट से कोई डायरेक्टली पेमेंट कर रहा तो 0.85% की यहाँ पर चार्जेस है। इस तरह से आप देख सकते हैं। पेमेंट अलर्ट अगर आप अपने फोन में ही चाहते हैं तो आप यहाँ पर वॉइस नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, जो कि लैंग्वेज चुन लेंगे। ₹100 received on PhonePe. हिंदी में भी करना चाहते हैं तो हिंदी भी है।
फोन पे पर 100 रुपए मिले। इस तरह से आप यहाँ पर लैंग्वेज को चुन सकते हैं। अगर आप हर ट्रांजैक्शन की एसएमएस प्राप्त करना चाहते हैं तो 25 रुपया आपको मंथली चार्ज देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका फोन पे अकाउंट बन जाता है, रेडी हो जाता है, आप यूज कर सकते हैं काफी आसानी से। देखिए, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, बहुत फायदा होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। कोई दिक्कत होता है आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।